बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम अपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये ओवरफ्लो है, मतलब फ्लो चार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर आ जाता है हमारा ब्रेन और आ जाती है स्पाइनल कार्ड। इन दोनों की डिटेल पढ़ेंगे हम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर दो किस्म के जो है न्यूरॉन जो है वो आते हैं। एक जो है वो मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं और दूसरे कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पैगामात को लेके जाते हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। और मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से पैगामात को लेके आते हैं बॉडी के डिफरेंट इफेक्टर्स तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो पैगाम लेके आते हैं ब्रेन से, वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन जो है वो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जबकि जो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पाए जाते हैं वो एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो कहलाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन जो पाए जाते हैं वो आगे फर्दर दो जो है वो किस्म का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन के कंट्रोल ये दो किस्म के जो है वो नर्वस सिस्टम होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये सारा जो है इसको जो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं वो सारे का सारा किसका हिस्सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है, जैसे कि मसल्स की मूवमेंट है, इसमें ये टाक कर रहा हूँ इस वक्त जो मूवमेंट है, तो ये जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ये कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारी जो है उस वक्त रिएक्शन है जब हमारी बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में मौजूद होती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, फियर की कंडीशन है या डर की, कोई डिप्रेशन टेंशन की कंडीशन है, तो उस वक्त जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है वो कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो हमारा कूल एंड काम कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है दैट इज नोन एज, नॉर्मली जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सबको हम जब बारी बारी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जैसे अभी हमने बात की, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्रोटेक्शन की, कि इन दोनों पार्ट्स को, ये नर्वस सिस्टम के दो इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट हैं, हमारी बॉडी की आप कह लेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो ब्रेन जो है इसकी प्रोटेक्शन जो है वो की जाती है स्कल के जरिए से, और स्कल जो है वो भी पता है दैट इज फाउंड बाय बोन टिश्यू, जबकि वर्टिब्री जो है वो हिफाजत करती हैं किसकी, स्पाइनल कार्ड की। इसी तरह इन दोनों के इर्द गिर्द जो है वो स्पेसिफिक लेयर्स होती हैं जिनको हम मैनिंग्स कहते हैं। मैनिंग्स जो है ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, इनके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। इनके नीचे जो है मैनिंग्स के नीचे जो है वो स्पेशल किस्म का फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है वो किसी झटके से जो है वो इस ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को बचा के रखता है। जो स्पाइनल कार्ड है उसके सेंटर में एक लॉन्ग कैविटी होती है, वहाँ पे भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जबकि ब्रेन जो है उसमें जो डिफरेंट किस्म की कैविटीज होती है, बहुत सारी कैविटीज होती हैं जगह जगह पे, उनके अंदर जो है वहाँ पे भी क्या भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो इन सारे पार्ट्स को डिफरेंट किस्म के झटके वगैरह से या कोई उसका लगता है बॉडी को, उससे जो है वो बचा के रखता है। बाकी ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मेजर ब्रेन को जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन फ्रंट वाला, मिड ब्रेन सेंटर में, और हाइंड ब्रेन जो है वो नीचे लोअर साइड पे। फोर ब्रेन जो है
इसको हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम फर्दर हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला, सेप्टम वगैरह में डिवाइड किया जाता है। मिड ब्रेन जो है इसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं करते, इसकी आगे डिविजन्स नहीं है। हाइंड ब्रेन जो है इसको मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम जो है इसमें डिवाइड करते हैं। और ये फोर्थ ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। मेजर जो पोर्शन हमें नज़र आता है हमारे ब्रेन में, जिसको हम जब भी ड्रा करते हैं तो जो हम कन्वोलेटेड से पार्ट्स बनाते हैं वहाँ पे, तो वो एक्चुअली होता है, वो कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम पार्ट है। तो हाइंड ब्रेन जो है इसमें मेडुला है, पोन्स है और सेरिबेलम है। इन सारे पार्ट्स की हम बारी बारी कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखेंगे। पहले हम आते हैं अपने फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन जो है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस। पहला इसका जो पार्ट है वो कौन सा है, थैलेमस है। थैलेमस जो क्या, ये क्या करता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आने वाली जो ऑडिटरी लिसनिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, विजुअल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्किन से जो मैसेजेस आ रहे हैं और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से जो मैसेजेस जो है वो रिसीव हो रहे हैं, तो ये इसके तक आने के बाद जो है वो आगे हायर जो है वो ब्रेन वहाँ पे जो है वो पहुँचाए जाते हैं। तो थैलेमस जो है ये यहाँ से मैसेजेस समझने की बॉडी से यहाँ से गुजर के जो है वो आगे लेके जाते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी डिफरेंट पार्ट से जो है ये क्या करता है, ये रिसीव करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है फोर ब्रेन का वो कौन सा है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारे थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में एक आर्क की तरह जो है वो इस तरह ये नीचे जो है वो समझ लें थैलेमस है, इसके ऊपर जो है वो सेरिब्रम है, तो दरमियान में एक आर्क लाइक शेप में जो है वो मौजूद होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसके आगे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लिम्बिक सिस्टम जो है ये क्या करता है, हमारी बेसिक और प्रिमिटिव किस्म की जो हमारे ये रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी ड्राइव को इस बात को कंट्रोल करता है। हमारी ड्राइव मतलब किसी चीज़ के बारे में जो है वो हम समझ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इमोशनल ड्राइव्स होती हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा जो बिहेवियर है ओवरऑल, जिसमें आ जाता है फियर, डर की कैफियत को, गुस्से की कैफियत को, सुकून की कैफियत को, हंगर की कंडीशंस जो हैं, तब प्यास की, खुशी की और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं लिम्बिक सिस्टम के। लिम्बिक सिस्टम जो है ये क्या किया जाता है कि इसका जो है थोड़ा बहुत रोल है किसमें, मेमोरी स्टोरेज में। कि भाई लिम्बिक सिस्टम जो है इसके फर्दर आगे पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। तो इसमें हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के समझ लें ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे एक तरफ जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को और दूसरी तरफ जो हमारे नर्वस सिस्टम को आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। हाइपोथैलेमस बजाते खुद जो है वो हार्मोन्स खारिज करके आगे जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है और बजाते खुद जो है ये किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का। तो यहाँ पे ये कनेक्शन है बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर नर्वस सिस्टम। रिएक्शन एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारी हंगर की कंडीशन को कंट्रोल करना, अरे ये इसका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, तो उसी के साथ इसके फंक्शन भी ओवरलैप करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी कंट्रोलिंग, वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में जो है उसको कंट्रोल करता है और हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है उसको कंट्रोल किया जाता है इस हाइपोथैलेमस जरिए से। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो है इसका इन फंक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज है। मतलब जब हम अपनी याददाश्त में ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अरसा तक याद रहती है तो एक्चुअली वो किस पार्ट में आती हैं, हिप्पोकैम्पस में। हमारी लर्निंग के प्रोसेस में, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज में इसका हिस्सा है। एमिगडाला, एमिगडाला जो है ये न्यूरॉन का क्लस्टर है जो कि हमारे अंदर ही खुशी की कैफियत को, सजा की कैफियत को, सेक्सुअल अराउजल को ये स्टिमुलेट करता है। इसमें इन जो है वो समझ लें बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है और हमारी डर और गुस्से की कैफियत जो है इनको, तो हमारे बिहेवियर के जो डिफरेंट किस्म की कैफियत आती हैं उनको जो है ये कंट्रोल करता है, जिसमें खुशी की, सजा की, सेक्सुअल अराउजल, इसके बाद फियर की, डर की और गुस्से की कैफियत जो है वो इसके अंडर कंट्रोल है। इसके बाद हम आते हैं फोर ब्रेन के सबसे लार्ज पार्ट के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए हम अपर साइड से अगर ब्रेन को देखें
तो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक है राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दो जो है वो पोर्शन हमें यूं ब्रेन के नज़र आते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा कौन सा राइट साइड पे। तो इन दोनों के दरमियान में मिल्स ऑफ न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं, ये आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्या है कनेक्टेड है। वह स्पेशल किस्म ऑफ न्यूरल आर्चेज, न्यूरॉन्स के जो है वो समझ बंडल्स हैं जो कि इससे निकल के इस तक जो है वो इनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, जो कि इनके दरमियान में आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करवाते हैं। उनको हम कहते हैं कॉर्पस कोलेजम। कार्पस कैलोजियम जो है ये वो न्यूरॉन्स के समझ ग्रुप्स हैं जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर के साथ जो है वो क्या करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। इनके दरमियान में इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हम देखते हैं इस पार्ट के जो फंक्शन है वो क्या। ये मेमोरी स्टोरेज में इसका सेरिब्रम का बहुत बड़ा रोल है, और हमारी जो है वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो भी अंडर कंट्रोल होती हैं किसके, सेरिब्रम के। जब हम टा कर रहे हैं या बॉडी मूवमेंट जो है, जो वॉलंटरी एक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी मूवमेंट जो है वो किससे कंट्रोल हो रही होती है, हमारे सेरिब्रम से कंट्रोल हो रही होती है। और ओरली अंडरस्टूड प्रोसेस जो है, जिसको हम अभी तक जो है वो जांच नहीं पाए कि ये प्रोसेस होता कैसे है, जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, तो वो भी जो है वो हमारा ख्याल है कि सेरिब्रम जो है उसके पार्ट के अंदर जो है ये कैरी ऑन होता है। सेरिब्रल कार्ड कंटेन सेंसरी इंफॉर्मेशन एरिया, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से, जैसे ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है या फिर विजुअल इंफॉर्मेशन है, ये उनको जो है ना वो एक्चुअली साउंड में या इमेजेस में कन्वर्ट करता है। देखिए हमें तो जस्ट नर्व इम्पल्सेस ही जो है वो रिसीव हो रही हैं ईयर से और जो है वो हमारी आईज से। तो एक्चुअली जो इमेज क्रिएट करना है, जो हमारी आईज के अंदर से मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन तक, उसका एक्चुअली इमेज बनाना है, वो किसका काम है, सेरिब्रम का। इसी तरह जो है जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है नर्व इम्पल्सेस जो हमारे ईयर्स वगैरह से आ रही हैं, उसको जो है वो साउंड में कन्वर्ट करना कि क्या बोला गया या क्या देखा गया, ये सारा जो है वो प्रोड्यूस करना वो किसका काम होता है, सेरिब्रम का ही काम होता है। और सेरिब्रम कहते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड के वॉलंटरी एक्शंस हैं, ये हमारा राइट साइड का जो सेरिब्रम राइट जो हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड के जो है वो सारी की सारी कंट्रोलिंग है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से जो है वो कंट्रोल होती है।